हेलो क्लास 12। अब हम लोग जबकि गॉस थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसको एनालिसिस करेंगे। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ठीक है, मेन टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ठीक है, अगर आपके पास एक रिंग है, ये, और उसको आपने इस तरीके से सेट करके रखा हुआ है। इसके रेडियस हम लोग मान लेते हैं कुछ a है, और इसके सेंटर से हमें x डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से x कांस्टेंट वैल्यू होगी, x डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। और इस रिंग पर चार्ज है q। इस रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है आपने, और इस रिंग के एक्सिस पर, ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा डायरेक्शन है, जल्द से देखते हैं। फिलहाल यहां पर आपको ये फील आना चाहिए कि रिंग इस टाइप से रखी हुई है, और इस रिंग के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हमने एक dq चार्ज, एक एलिमेंट्री लेंथ कट कर लिया है, और इस एलिमेंट्री लेंथ पर चार्ज है dq। बहुत ही छोटी सी लेंथ होगी तो बहुत ही छोटा सा चार्ज भी होगा। ठीक है, और इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस, इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स? अगर आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल, और उस सर्कल के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो सर्कल से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इस dq चार्ज में, इस एलिमेंट चार्ज ने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई रखी होगी, तो इसने यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी? तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस छोटे से चार्ज में, जो कि हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो आवे टू द चार्ज बनाई होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो जाएगा DE। ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, और इसके दो कंपोनेंट करते हैं। इस DE को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा DE cos थीटा, और इधर वाला स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? DE sin थीटा। ठीक है, सेम टाइम जिस टाइम आप यहां पर dq चार्ज कट कर रहे हैं, dq चार्ज का एलिमेंट कट कर रहे हैं, उसी टाइम आप इसके काउंटर पार्ट, मतलब इसके रेडियली अपोजिट एक और dq चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। ये जो dq चार्ज होगा, ये dq चार्ज यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और ये एंगल थीटा है क्योंकि सिमेट्री है, ये भी एंगल थीटा ही होगा, और वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो ये जो DE है वो इसने क्रिएट कर रखा है, और इसकी काउंटर चार्ज, मतलब कि रेडियली अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, उसने जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा होगा वो भी DE ही होगा, क्योंकि उतना ही चार्ज लिया है। और ये जो डिस्टेंस है ना, वो भी कितनी ही होगी? उतनी ही होगी। कितनी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इन दोनों चार्जेस की वजह से सेम है। ठीक है, इसको भी रिजॉल्व करिए तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको मिलेगा इस DE का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा फिर से कितना? DE cos थीटा। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा DE sin थीटा।
और आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पर DE sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और DE sin थीटा ही अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट की वजह से मिल रही है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितना? DE cos थीटा। उसी में इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का DE cos थीटा ऐड होता चला जाएगा तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे सर्कमफेरेंस पर जितने चार्जेस हैं उन सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द DE cos थीटा, DE cos थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसका हमें क्या लेना है? पूरी सर्कमफेरेंस के लिए समेशन लेना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको। DE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कुछ राइटर्स के भी लिखते हैं शॉर्ट में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई डिस्टेंस। इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? देखिए फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस नहीं, इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस जो कि है √x² + a²। तो उसका जब स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? √a² + x², इसका टोटल स्क्वायर। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो यहाँ पे dq चार्ज है और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है √a² + x², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? cos थीटा इस किसी एक ट्रायंगल से निकाल लीजिए। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? x, और हाइपोटेनस कितना है? √x² √a² + x²। ठीक है, समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। अब जरा गौर करिए, इसका डिनोमिनेटर कितना होगा? तो यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा भैया? a² + x² रेज टू पावर 1, और बगल में क्या है? रेज टू पावर 1/2 a² + x² रेज टू पावर हाफ। तो दोनों का सम हो जाएगा तो रिजल्ट में आपको पावर क्या मिलेगी? 3/2। ठीक है, और इनटू में x। इतनी बात समझ में आ गई? चलते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जरा गौर करिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, x ध्यान रखिएगा, x यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल x नहीं यहाँ पे, तो x कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। a² + x² रेज टू पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट ही है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर कर सकते हैं समेशन से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन a² + x² रेज टू पावर 3/2। ठीक है, इनटू यहां पर क्या आ रहा है? समेशन किसके साथ लग जाएगा? समेशन लग जाएगा dq के साथ। ठीक, अब dq मतलब एक छोटा सा चार्ज, और समेशन या इंटीग्रेशन करेंगे इसका मतलब कि क्या? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इसकी प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? इसकी प्लेस पर आप लिख सकते हैं q, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन a² + x² रेज टू पावर 3/2 इनटू q। तो q यहां पे लिख दें, ठीक है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx या xq अपॉन a² + x² रेज टू पावर 3/2। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न रखिएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन के साथ जाना चाहते हैं
मतलब वेक्टर के साथ। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और ये हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले रखा है तो यहाँ पर आई कैप। थोड़ा सा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि किसी चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक है ना, अलोंग द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका कंप्लीट, लेकिन इसके बाद एक और टर्म आता है इसमें कि इस एक्सिस पर कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी और कहां पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसके लिए हमें मैथमेटिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना होता है जिसको आपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है ना। 12th मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको बहुत बड़े स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ हमें फिजिक्स में इंप्लीमेंटेशन के लिए उतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो यहाँ पे मैं पुरानी चीजों को रिकॉल कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा 11th क्लास की, ठीक है ना। तो अब इसके आगे डेरिवेशन को बढ़ाते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और कहां पर मिनिमम होगी, ठीक है। एट सेंटर पर स्टूडेंट्स एक्स कितना होगा, 0, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको आप इसके सेंटर पर ही लेकर चले आएंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, 0। अगर 0 हो जाएगा एक्स तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये जो फार्मूला है उसमें एक्स की प्लेस पर क्या इनकॉर्पोरेट कर देंगे, 0। तो एक्स 0 यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, मतलब कि चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये हमने आपको फ्रंट व्यू दिखाया है। अगर आप टॉप से देखें तो आपकी रिंग, ये चार्जेस, और आप कर क्या रहे हो, आप ये काम कर रहे हो कि इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या किया था, इस काउंटर पर इस पॉइंट पर एलिमेंट चार्ज ले लिया था, इससे यहां तक की डिस्टेंस निकाल लिया था √x² + a² और ये पूरा प्रोसेस किया था। अभी यही पॉइंट आपका यहां पर आ जाए, ठीक है। तो जब यहां पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। क्यों आएगी जरा देखिए, क्योंकि इस एलिमेंट चार्ज ने यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी स्टूडेंट्स, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। सेम टाइम इसके काउंटर पार्ट मतलब उसके जस्ट अपोजिट पड़ने वाला जो चार्ज होगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इसके जस्ट अपोजिट बनाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, नलीफाई हो जाएगा इनका इफेक्ट। ऐसे यहां पर कोई चार्ज ले, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके जस्ट अपोजिट यहां पे कोई चार्ज ले तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से सर्कमफेरेंस पर जितने भी एलिमेंट चार्ज हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे काउंटर पार्ट की वजह से नलीफाई हो जा रहा है, इस वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। चलते हैं, तो इसका मतलब कि अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहां पर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है जो कि मिनिमम होती है, ठीक। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं कि कहां पर मैक्सिमम होगी, और उसके लिए हम आपको पुराना कंसेप्ट रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है, वो यहां का पार्ट नहीं है। देखिए अगर आपको एक फंक्शन मिल रहा है f(x), ठीक है, इसके हमें मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कस करना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला डेरिवेटिव f'(x), फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं और यहां से x की कुछ वैल्यूज मिलती हैं आपको, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ fx, मतलब f डबल डैश x या डबल प्राइम x, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस f डबल प्राइम x में आप ये जो ऑब्जर्व्ड x की वैल्यू है, जो कि fx f डैश x को 0 के बराबर पुट करने पर मिली थी, उनको आप रखते हैं, ठीक है। x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, और अगर इनको रखने के बाद सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ये होता है मिनिमा की कंडीशन, और अगर f डबल प्राइम x की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करने के बाद नेगेटिव आता है तो होती है मैक्सिमा की कंडीशन। ये आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स के टूल्स में पढ़ रखा होगा, और 12th क्लास में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बहुत डिटेल में इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। फिलहाल आपको यही करना होता है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ वैल्यूज आपको मिलती हैं, क्योंकि 0 के इक्वल करेंगे तो वो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की कुछ वैल्यूज को निकालते हैं और सेकंड डेरिवेटिव में उन वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब कि उस खास x पर फंक्शन मिनिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो उस खास x पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी होती है, ये पूरा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमें मिनिमम तो पहले से मिल चुका है, सेंटर पर मिनिमम होगा, तो हमें सिर्फ किसकी जानकारी करनी है, हमें सिर्फ पता करना है कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए कैसे करते हैं भैया। तो हमारा ये जो फंक्शन आया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड x पर चेंज हो रही है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। कितना है स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब e प्राइम x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर कुछ राइटर्स इसको ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं d/dx ऑफ ex, ठीक है। इसी को कुछ राइटर्स e प्राइम x भी लिखते हैं, अपना अपना स्टाइल है लिखने का। यहाँ पर चलिए डिफरेंशिएट करिए, d/dx ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये कांस्टेंट है। अब आपको कंफ्यूजन आएगी कि अभी अभी तो आपने कहा था कि x जो है वो कांस्टेंट है, और अभी वेरिएबल मान रहे हो क्योंकि x को तो बाहर नहीं कर रहा हूं। इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपको उस पोजीशन के बारे में जानकारी करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब x को वेरी कराएंगे आप, पहले x कांस्टेंट था और अब क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि हमें वही पोजीशन तो पता करनी है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपने जब डेरिवेशन किया था इस फार्मूले का तो x को कांस्टेंट बनाया था आपने, ठीक है ना। अभी आपको x को वेरी कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस पोजीशन की जानकारी करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो अभी तो पोजीशन तो वेरी करेगा ना, अगर पोजीशन वेरी करेगा तो x तो कांस्टेंट में ले नहीं सकते, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और बेहतर लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कांसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है डिफरेंशिएशन, रिकॉल करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं और किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, न्यूमरेटर का। चलिए तो हमारा डिनोमिनेटर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और किसका डिफरेंशिएशन, x का,
और याद करिए स्टूडेंट्स, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 into 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का, और एज इट इज कौन रहेगा, x, तो x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं मालूम है तो यहां पर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर x रेज टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है, 3/2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट्स यूज हुआ है वो भी लिख रहा हूं मैं, du और dx ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इस पूरे को हमने x जैसा ट्रीट कर रखा है, 3/2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिसको आपने ट्रीट किया है एज अ x उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फर्दर डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो a तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है, तो उसका तो 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन कितना, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 मतलब कितना, x सॉरी 2x। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलते हैं, तो यहाँ पर जरा गौर करें, तो यहाँ पर x तो पहले से ही है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये टर्म फिर से मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 एक x और आ रहा है तो 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 पावर 2, जब पावर पे पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, q/4πε0। यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉमन हो रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, ये पूरा कॉमन है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। यहाँ पे क्या बचेगा भैया, यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। और रूल क्या कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करते हैं, आप 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हैं, ये पे कर लेते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, फाइनल रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक करिए, ये टर्म मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा 0, ये टर्म डिनोमिनेटर में है, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 0, और ये टर्म जरा गौर करिएगा, ये टर्म भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो आपको फाइनली यही तो मिलेगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर उधर ट्रांसफर करिए, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू a/2, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट सॉरी यहाँ पर a स्क्वायर है स्टूडेंट्स,
ए स्क्वायर, इसका रूट लीजिए तो ए बाई रूट। ये एक्स की दो वैल्यूज है, ठीक है, जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। और अभी गौर करिए, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मिनिमा तो सेंटर पर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा। अभी हमको पूरी मैथमेटिक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, रूल तो यही है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, जीरो की इक्वल पुट करिए, कुछ एक्स की वैल्यूज मिलेगी जैसे कि यहाँ पे मिल रखी है आपको, ठीक है, और इन वैल्यूज पर सेकंड डेरिवेटिव को चेक करिए। तो अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब रूल ये है कि हमें इस फंक्शन का, जो फंक्शन आपको फाइनली मिला है, इसका आपको फर्दर एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव में इन दोनों वैल्यूज को पुट करके चेक करना होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन हम इतना काम नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि आपने मिनिमा तो पहले डिसाइड कर लिया है कि सेंटर पर होगा, तो इसका मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव से जो एक्स की वैल्यूज आ रही है वो कौन सी वैल्यूज होगी, मैक्सिमा वाली। क्यों हम इतना काम करें? और ये फंक्शन ऑलरेडी इतना टफ है, मतलब डिफरेंशिएट करने में, कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम लोग को प्रॉब्लम नहीं चाहिए भैया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे। सेंटर पर मैक्सिमा ऑलरेडी है, सॉरी सेंटर पर मिनिमा ऑलरेडी है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स मिल चुके हैं। मेरी आपकी रिंग, ये आपकी रिंग है, और रिंग के सेंटर पर ये आपका फ्रंट व्यू है, मैं आपको यहाँ पर टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, दोनों एक ही चीज है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और ये क्या कह रहे हैं कि प्लस माइनस ए बाई रूट 2 पर मैक्सिमा होगा, क्योंकि सेंटर पर मिनिमा ऑलरेडी है, तो ये कौन से पॉइंट होंगे, मैक्सिमा वाले, ठीक है। तो ये रहा आपका रेडियस, और इस रेडियस का 1 बाई रूट 2, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि प्लस एक्स, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ए बाई रूट 2 डिस्टेंस पर, ए बाई रूट 2 डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। और जरा गौर करिए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैक्सिमम है ए बाई रूट 2 पर, तो इधर भी तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि रिंग तो ऐसे रखी हुई है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बना रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे भी बनाएगी, ठीक है। तो ए बाई रूट 2 डिस्टेंस पीछे, मतलब माइनस ए बाई रूट 2। तो यहाँ पर 2x है, जरा गौर करिए, x इक्वल टू प्लस ए बाई रूट 2 और माइनस ए बाई रूट 2, प्लस ए बाई रूट 2, ये पोजीशन है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस रिंग से आगे, और माइनस ए बाई रूट 2 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही पोजीशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे और पीछे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिनिमम कहां पर, मिनिमम होगा आपका सेंटर पर, कितना होगा, जीरो। मैक्सिमम कहां पर होगा, ए बाई रूट 2 पर या माइनस ए बाई रूट 2 पर, ठीक है ना, पर। लेकिन कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन में ये पोजीशन को इनकॉर्पोरेट कर दे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहां पर है, सेंटर पर, कितनी है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मिनिमम है, और कहां पर, सेंटर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है कहां पर, ए बाई रूट 2 डिस्टेंस आगे या पीछे, लेकिन कितनी है स्टूडेंट्स, तो ये नहीं मालूम है आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज को इलेक्ट्रिक फील्ड की फंक्शन में इनकॉर्पोरेट कर दो, ठीक है। चलिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। फिर से रिकॉल करिए, तो हमने पोजीशन को जीरो पुट किया था, मतलब सेंटर के लिए इसी फंक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई थी, मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। अभी आपको a बाई रूट 2 डिस्टेंस पर मैक्सिमा प्रूफ हो चुका है,
और कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी निकालने, तो इस वैल्यू को इस पे इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक्स कितना है स्टूडेंट्स, a/√2 अपॉन a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर x की स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा a²/2 रेज टू पावर 3/2। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू a/√2, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा 3a² रेज टू पावर 3/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू a/√2 अपॉन, इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3/2 a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल मतलब a³ और 2 रेज टू पावर 3/2। ठीक है, बस छोटी थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स आनी चाहिए बस आपको, मैं इसको हटा रहा हूं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 रेज़ टू पावर 3/2 ऊपर जाएगा और यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, तो QA इंटू 2 रेज़ टू पावर 3/2 और ये यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा AQ 3 रेज़ टू पावर 3/2 और ये है आपका √2 मतलब कि 2 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक a से एक a कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, तो Q/a² 1/3 रेज़ टू पावर 3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 3/2 और ये ऊपर करिए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a² 1/√, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा √3 9 3 27। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 माइनस 1/2 मतलब कितना, हाँ 1। ठीक है, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई a² या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, √27 मैं लिख रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां पर होगी ये होगी सेंटर से a/√2 डिस्टेंस पर। ठीक है।